कामकाज कर रहा है। प्रसाद डी का सवाल है, अंशुल जी आप जैसी लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपका कोई रिकॉर्डेड सेशन हो तो मुझे बता दीजिए। मैं पहले बता दूं अंशुल के साथ मेरा एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है, उसको ज़रूर सुनिएगा कि अंशुल ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। सो पढ़ने के बगैर, नॉलेज के बगैर कोई भी इंसान जो है ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। तो अंशुल उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अब अंशुल जवाब देंगे। कोई रिकॉर्डेड सेशन तो सच मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहीं कोई ऐसे रिकॉर्डिंग सेशन किए भी नहीं है, ना बहुत ज्यादा मेरा कोई इंटरेस्ट होता है। क्योंकि अभी मेरे पास आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 6 किताबें यहाँ पढ़ी हुई हैं जो अभी मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो पढ़ने के लिए इतना कुछ पढ़ा हुआ है कि टाइम कम मिलता है। तो रिकॉर्डिंग सेशन और ये सब, और अब तक मैंने जितने लोगों को रिकमेंड किया है उनमें से जितने लोगों ने बुक खरीदी है, कल ही रात को यहाँ जंगई के वो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके नीचे 60 इंस्पेक्टर काम करते हैं, मतलब 3 स्टार या 4 स्टार रैंक के अधिकारी हैं। उनके नीचे 60 3 स्टार रैंक के अधिकारी काम करते हैं, मतलब उनसे 1 स्टार कम वाले। उसके नीचे कम से कम 150 हवलदार और ऐसे लोग काम करते हैं। तो उतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उनको मैंने बुक गिफ्ट की थी। पढ़ के 180वें पन्ने पे हैं, तो रेगुलरली वो पढ़ते हैं, और चूंकि उनका एक्सेस है मेरे पास, फोन कर करके सवाल पूछते हैं। तो अब वो आदमी मेरे को कपिल की फोटोज भेजने लगा है कि ये देखो ये पढ़ा था बुक में, अब ये कपिल का ब्रेकआउट बन रहा है। तो आज जैसे एक शेर है, उन्होंने आइडेंटिफाई कराया है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की बात की थी, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कराया था कि देखो रेड टेप में बन रहा है। तो रेड टेप में हमने कल बाई दिया, परसों बाई दिया था, 2 दिन पहले। 2 दिन में आप रेड टेप का चार्ट लगा लीजिए फाइडे करके, और देख लीजिए कितना बढ़िया मूव आया है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के बाद। अगर पढ़ेंगे ही नहीं, हर चीज एकदम खुल के यहाँ बता दी जाती है, उसको वनडे की जगह फाइडे कीजिए। वनडे का चार्ट है, उसको फाइडे करके देखिए कितनी बढ़िया मूव आई है। उसके पहले इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था जो चीख चीख के बोल रहा था कि आपको बाई करना चाहिए था। तो सब चीज यहाँ पे बता दी गई है, कोई चीज ऐसा नहीं, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इस सूरज के नीचे कोई नई चीज नहीं है। कोई आके आपको एकदम स्पेशल इंडिकेटर बेच रहा है, ऑसिलेटर बेच रहा है, तो वो खाली उससे अपना पैसा कमा रहा है। कोई भी चीज यहाँ नई नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उस चीज को चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। विलियम ओनील केवल 800 रुपए में अपना जीवन का पूरा ज्ञान लिख के दे गया है कि 300-400% रिटर्न आप कैसे निकाल सकते हैं। इतनी मेहनत भी आप नहीं कर रहे हैं कि पढ़ने की, तब तो फिर भाई जो पढ़ा लिखा है वो आईटी या बड़ी कंपनियों में करोड़ों की सैलरी पे काम कर रहा है। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो, आई एम सॉरी बट 30-35 हजार की नौकरी में स्ट्रगल कर रहा है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और वही शेयर बाजार पे लागू होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, और पढ़ने के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तो भगवान ही मालिक है आपका। जी, शैलेंद्र सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में। उनके पास 273 की खरीद के पड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका इस पे? फिर से पीएसयू। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू एक्सट्रीमली नेगेटिव है। इसमें बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो चुका है 321 रुपए में, जिसका टारगेट है कम से कम 229 रुपए। फिलहाल ये आके स्विंग लो के पास, क्योंकि मंथली का स्विंग लो है 268, इसलिए वहां पे आके अटक गया है। 2-4 बार आपको यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस दे सकता है। इवेंचुअली जिस दिन 265 के नीचे क्लोज किया, आपका पहला ही टारगेट खुल जाएगा 230-229 रुपए। जी, अगला सवाल जो है विशेष का है, वो पूछते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, आपका नजरिया क्या है? आईसीआईसीआई बैंक बताने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप HEG का चार्ट लगा सकें एक बार। HEG प्रोड्यूसर्स जी प्लीज सुनिए, HEG का चार्ट लगा दीजिए। इसको 60 मंथ्स आ रहा है क्या? मैक्स नहीं हो सकता क्या? मैक्स 6 मंथ से ज्यादा है। एक गूगल चार्ट आता है ना जिसमें मैक्स आता है। हाँ, ये बस बस बस। अब आप ये देख लीजिए, वो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 2018 में। उसके बाद से 2025 में आप HEG का हाल देख रहे हैं। कहीं से आपको लगता है कि वो हाई पे खरीदे हुए लोग आज तक कभी निकल पाए होंगे? करेक्ट। या कभी कोई निकल पाएगा? मेरे को लगता नहीं अगले 5 साल में भी वो हाई टच होगा, अनलेस कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कोई ग्रेफाइट को लेके ऐसी कोई चीज निकल आए जो इलेक्ट्रोड रॉड से बनाते हैं। हालांकि उसके लिए शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी खबरें आई हैं, तब वो नीचे से 200 से 600 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया।
फिर भी जो बाइंग क्लाइमेक्स पे 800 पे लेके बैठा है उसके लिए तो आज भी रेट नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये सब रेलवे, डिफेंस, इन सब में जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, डिफेंस में तो चलिए बाइंग क्लाइमेक्स के इमीडिएट बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी थी, मतलब खराब उनकी थी जो उसमें मारे गए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपको एक बार डिफेंस से निकलने का मौका मिल गया। इस चार्ट को ना इसी तरीके से प्रिंट करके सामने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल पे वॉलपेपर बना के रख लीजिए, ताकि आपको याद रहे किसी स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स बना है तो उससे मीलों नहीं, कोसों नहीं, हजारों मील दूर रहना है उसको, तो बिल्कुल जुपिटर मार्स तक उतनी दूरी बना के रखना है कि इनकाउंटर से दूर रहना है हमको। अब आ जाते हैं आईसीआईसीआई के आपके सवाल पे। आईसीआईसीआई में मैं इंडिविजुअल पिक नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं बैंक 20 के प्रेफरेंस पे हमेशा रहूंगा। हालांकि आज फॉलिंग क्वार्टरली वीवैप पे बैंक निफ्टी आया था, जिसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, कोई बहुत सेलिंग नहीं है। तो इंडिविजुअल काउंटर्स पे मैं पिक लेने की जगह आई वुड सजेस्ट कि डिप्स में आप बैंक 20 एक्यूमुलेट कीजिए, जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ है। चाहे एचडीएफसी चले, चाहे आईसीआईसीआई चले, चाहे इंडसइंड चले, कोई भी चले, या सब थोड़े थोड़े चले। बैंक 20 आपको बैंक निफ्टी का चूंकि ईटीएफ है, बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई जा रही है तो ये भी अच्छा पैसा दे जाएगा। बट इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है कि बिना आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंचना मुश्किल है, तो ये भी चलेंगे 1480 1500 तक आईसीआईसीआई बैंक दे सकता है। बट एनी डे आई वुड स्टिल प्रेफर, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट्स में उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब चल के बैंक निफ्टी को पूरा चला देंगे। बेटर है कि बैंक 20 प्रेफर करें। ओके आदर्श पांडे जी का सवाल है, वो पूछते हैं एम्फेसिस के बारे में। एम्फेसिस कहाँ बुक करें 280 शेयर एट 2764, और वो ये भी पूछते हैं अर्बन कंपनी का जो अभी आईपीओ लिस्ट हुआ है, अर्बन कंपनी और श्रृंगार आईपीओ कब बुक करना चाहिए? अगर प्रॉफिटेबल लिस्टिंग है तो पहले 3 से 5 दिन में अपना पूरा जूस निकाल के बाहर हो जाना चाहिए। नेगेटिव लिस्टिंग है तो तुरंत निकल के फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। और जहां तक एम्फेसिस की बात है, 989 डेज का या वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 208 हफ्ते हो चुके हैं, पूरा बेस रेडी हो रहा है। तो जब भी आईटी की रैली आना स्टार्ट होगी, चूंकि ये 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मैं मिड टू लार्ज कैप में मान लेता हूँ, मिड कैप ज्यादा मानूंगा, ये इट कैन बी अ बिग विनर। बट इसके लिए भी इसको ब्रेकआउट चाहिए जो 3200 के आसपास है, 3160 टू बी प्रिसाइज, उसके ऊपर है। तो अगर आप रखे हुए हैं और 1 साल 1.5 साल इसको समय दीजिए, अगर सब कुछ सही रहा, ऊपा जी की नाराजगी कम हो गई और आईटी सेक्टर पे कृपा दृष्टि आ गई, कृपा वहीं रुकी है, अगर वो कृपा आना स्टार्ट हो गई तो आप मान के चलिए कि स्टॉक कहीं भी 5000 से पहले नहीं रुकेगा। तो समय दीजिए इसको, 1.5 साल का बड़ा पैसा देगा। संजय सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। कहते हैं क्या वो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अगर ये नहीं तो कौन सा ऑटो स्टॉक जो आप उन्हें सलाह देंगे खरीदने के लिए? मैं स्टॉक का नाम मिस करिए, अशोक लीलैंड। आई नो इट्स ग्रीन देखने लगा था। अशोक लीलैंड, देखिए अशोक लीलैंड ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग वाली जोन में आ चुका है। ये हमने तब से डिस्कस करना चालू किया था जब ऑल टाइम हाई से 20% नीचे था। ऑल टाइम हाई से 10% एक्सटेंशन हमारा टारगेट था, जो कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो 145 150 जा सकता है। बट आखिरी में ये छाछ के लिए रुकना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस आप लगाएंगे नहीं और गिरने लगेगा तो घबराने लगेंगे। बेटर है कि प्रॉफिट ही में होंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो बुक करके एग्जिट कर लीजिए और मेटल सेक्टर में जाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सेक्टोरियल प्ले करना है, इंडिविजुअल ब्रेकआउट प्ले करना है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे आके खड़ा है। अदानी पावर ने ब्रेकआउट पॉइंट पे 15-20 दिन फ्रस्ट्रेट किया था, उसके बाद 3 दिन में मूव कंप्लीट किया। तो ये मत समझिए कि ब्रेकआउट के तुरंत बाद ही अगले 2-3 दिन में एटीएम की तरह पैसा छप जाएगा। कई बार ब्रेकआउट आने के बाद भी 8-10 दिन कंसोलिडेट किया जाता है वीक लॉन्च को एलिमिनेट करने के लिए। ओके स्नेहा जी पूछती है अदानी पावर पे कब एग्जिट करना है? तो ये ट्रेडर के लिए तो उस दिन 660 रुपए में एग्जिट बता चुके हैं। इन्वेस्टर हैं तो 900 और 1200 रुपए पे देखिएगा। ओके मनीष शाह का सवाल है, वो पूछते हैं होनासा कंज्यूमर के बारे में। उनका जो खरीद है वो 281 की है, और जैन इरिगेशन 64 की खरीद है, और 12 मंथ्स का व्यू लेके वो आपसे सलाह मांग रहे हैं। ये जैन इरिगेशन में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहे हैं ऑफ लेट सिंस 13 अगस्त। तो मेरे को ये स्टॉक बहुत आराम से 65 रुपए जाते हुए दिख रहा है। इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है।
इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। मैं इसी रेट के आसपास बाय दिया हुआ है। तो जैन इरिगेशन 65 तक के लिए आप रख सकते हैं। अब हुनासा के साथ में नाइका भी जोड़ लूंगा क्योंकि दोनों ठीक ठाक पैटर्न बना रहे हैं। हुनासा में दो लास्ट अर्निंग जब आई थी, मतलब ये जो इमीडिएट अर्निंग आई थी इसके पहले वाली 19 मई की बड़ी कैंडल थी, 330 का हाई था, 259 का लो था वीकली चार्ट पे। पूरा उसी के अंदर काम चल रहा है। और एक अच्छी चीज ये हुई है कि इस अर्निंग में जो अभी लेटेस्ट अर्निंग आई थी 11 अगस्त को, उस बड़ी कैंडल का लो स्वीप करके हम वापस से उस कैंडल के मिड पे आ गए। तो यहाँ से कैंडल हाई आएगा 330 और जब कैंडल हाई का ब्रेकआउट आएगा तो आपको आराम से करीब करीब जो टारगेट बनेगा वो वीकली ऑर्डर ब्लॉक का 442 का बनेगा। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। अगर प्रीएम्प्टिव प्लेयर है तो लेके छोड़ दीजिए, आराम से धीरे धीरे करके चल जाएगा। अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो 330 के ऊपर कीजिएगा। सिमिलरली एक बार नाइका और डिस्कस कर लेता हूँ। लगभग सेम ही आस वो हुए थे। नाइका में आपको याद होगा 145 वीक्स का कपनैंडल पैटर्न या आईपीओ बेस ब्रेकआउट हमने नोटिस कराया था 220 रुपए पे, चल के हाई बनाया है 249 और पुल बैक दे रहा है। पुल बैक में कहीं भी 227 220 के बीच में मिल जाए तो लेके छोड़ दीजिएगा 315 और उसके बाद ऑल टाइम हाई का टारगेट मिलेगा। अगर आपको ये चीज देखनी है आईपीओ बेस किस तरीके से काम करता है तो जाके पेटीएम में देख लीजिए, जाके कार ट्रेड में देख लीजिए, जाके पॉलिसी बाजार में देख लीजिए। लेटेस्ट आईपीओ ब्रेक आया था इंडियन आईटीसी होटल में आया था, उसमें देख लीजिए। ये पैटर्न उसी तरीके से डेवलप हो रहा है। जी, अगला सवाल जो है वो है स्टरलाइट टेक पे नैन्सी का पूछती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है उनके पास 115 के लेवल का। शुड आई बुक प्रॉफिट हेयर और वेट? दिस इज अ पार्ट ऑफ द वेदांता ग्रुप, डज दैट इफेक्ट द स्टॉक इन एनी वे? पैसा लो का टारगेट आ गया ना? सब आप ही से सवाल है। पहला सवाल है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे 114 की उनकी खरीद है। वो पूछती है वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है और वेदांता ग्रुप में कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे पड़ सकता है? पहला। दूसरा, पैसा लो का टारगेट आ चुका है या फिर अभी आना बाकी है? मैम पैसा लो तो 2 बार हम 7% एफडी का रिटर्न निकाल चुके हैं 3 दिन में। आज फिर से हम लोग लॉन्ग हो चुके हैं। तो पैसा लो तो लेना देना, पैसा लेना और पैसा देना दोनों काम करते ही रह रहे हैं। 7% एफडी हमारा टारगेट होता है, 2 बार मिल चुका है, तीसरी बार फिर हम लॉन्ग है। तो आप किस समय लिए हैं, किस टारगेट की बात कर रही हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ पेन पेपर लेके नोट कर लिया कीजिए। 2 बार हमारे टारगेट हो चुके हैं, तीसरी बार आज ही हमने वापस से लॉन्ग इनिशिएट किया है। तो अभी भी हमको यहाँ से 7-8% की जब भी अपसाइड मिलेगी हम लेके अपना बुक कर लेंगे। दूसरा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक बार लगा लीजिए सामने चार्ट और उसको मैक्स कर लीजिए, उसको मैक्स कर लीजिए और मैक्स 2021 का डेटा दिखा रहा है। इसको आप कम से कम डेटा 2018 का तो दिखाइए क्योंकि लिस्टेड ये 2008 के आसपास से है। इसमें भी एचईजी जैसा, चलिए जब लगेगा तो सिमिलर एचईजी जैसा यूं ऊपर गया और यूं नीचे आ गया बाइंग क्लाइमेक्स करके, उसके बाद से ऐसे साइडवेज चल रहा है। तो लोअर एंड ऑफ द बेस 50-60 रुपए के आसपास से चला है। अपर एंड ऑफ द बेस और मेजर रेजिस्टेंस 142 को टेस्ट कर चुका है। प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर गलती से कहीं 145 निकला तो एक नेक्स्ट राउंड की तेजी बनेगी तब प्ले कर लेंगे, बट यहाँ पे तो निकल जाना ज्यादा बेहतर है। लग नहीं रहा 145 का ब्रेकआउट आएगा, आ गया तो वहां पे महंगा खरीद के और महंगा बेच लेंगे। ओके। नीरज उपाध्याय का सवाल है, पूछते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 636 पे उनकी खरीद है और हुडको के बारे में हम बात कर चुके हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एट 636 क्या करना चाहिए? मेरे को फाइनेंस कंपनी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, केवल पुल बैक है, 622 तक जा सकता है। वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहां एग्जिट की सलाह रहेगी क्योंकि इसने बाइंग क्लाइमेक्स गैप के साथ कंफर्म किया है।